पैसे आप लोगों को किस हिसाब से मिलते हैं? इट इज़ अबाउट लाइक पर रैम्प वॉक मिलता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका रहता है इतने साल का इस ब्रांड के साथ? किसी मॉडल के लिए इट माइट बी 5 लाख, किसी मॉडल के लिए इट माइट बी 50 लाख। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, आपकी वाइब कैसी है। जो सुंदर है वही सुंदर चीज़ें डिजर्व करता है, वही अच्छी चीज़ें डिजर्व करता है। तो तुम सुंदर नहीं हो तो फिर तुम इतना अच्छा क्यों कर रही हो? डिज़ाइनर्स ऐसे उटपटांग कपड़े क्यों बनाते हैं? कभी बिस्तर पीछे लगा है तो कभी हैट इतनी बड़ी है। द आयरनी इसकी, जब मैं वॉक करके आई तो मुझे उसका डबल हेट मिला। अभी भी इट्स सो प्रिविलेंट, अभी भी लोग मजाक ही उड़ाते हैं। दे आर लाइक कि डिजर्विंग नहीं है, बस लक चल गया, काम चल गया। मुझे तो ये भी बोला गया है कि तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम हमारे फ्रेंड सर्कल का पार्ट हो, क्योंकि देखो कोई काला नहीं है, तुम अकेली काली हो। मुझे मेरे दिमाग में बचपन से यही डाला गया है कि तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें सुंदर दिखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हीं को मिलती है जो सुंदर होते हैं। और ऐसे ही गलती से चली गई है नॉल, बट उनको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें गलती से नहीं होती हो। और अभी भी तुम कहीं नहीं हो, तुम वहाँ बैठे हो और तुम वहाँ बैठ के जज बोल रहे हो कि यार ये तो गलती से हुआ है। भूमिका, एक एड चलता था पहले फेयर एंड लवली, वो बदल के बन गया है ग्लो एंड लवली। बदल तो गया है, लेकिन आपको क्या लगता है ये सोसाइटी अभी भी ग्लो एंड लवली विचारधारा पर चलती है? रायपुर के सड़कों से निकलकर पेरिस के रनवे तक ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि सोच का बदलना था। जहां कभी फेयर इज ब्यूटीफुल का टैग दिया जाता था, आज वहीं छत्तीसगढ़ की अपनी बेटी सारे नॉर्म्स तोड़ रही है और इंडिया को, छत्तीसगढ़ को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रही है, वो भी सिर्फ 20 साल की उम्र में। हमारे साथ है भूमिका यादव, जो बन गई है शनैल की यंगेस्ट इंडियन म्यूज। Bhumika, I'm so thrilled, happy and super proud that you are here and जो भी आप करिए, I'm super proud. Thank you so much for having me and motivating me so much and giving your so pretty words. Thank you. How does it feel? कैसा फील करती हैं आप जब इतना प्यार मिल रहा है हर कहीं से, छत्तीसगढ़ के लोगों से, पेरेंट्स प्राउड हैं, कैसा फील? बहुत अनरियलिस्टिक फील होता है, बट एट द सेम टाइम आई नो कि मैंने ये अर्न किया है और मैं ये डिज़र्व करती हूँ। बट एक्जैक्टली लाइक एक साथ सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। बट अगेन आई एम ग्रेटफुल, क्योंकि शायद यही चाहिए था मुझे। एट द एंड ऑफ द डे यही गोल था मेरा कि मैं लोगों को प्राउड करूँ, मैं इंडिया रिप्रेजेंट करूँ, और वो मैं इवेंचुअली कर रही हूँ। तो या इट फील्स सो गुड। एज आई सेड, रायपुर की सड़कों से पेरिस के रनवे तक मैं आपकी पूरी जर्नी जानना चाहती हूँ, आपके ज़ुबान से, आपके वर्ड से, कि क्या जर्नी थी आपकी, क्या कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की, कब सोचा कि आपको मॉडलिंग करनी है, बॉर्न एंड बॉट अप कहाँ हुआ, एवरीथिंग। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं ये चाहूँगी कि आप खुद की अपनी जो स्टोरी है एक लाइन में बयां करें पहले तो। एक लाइन में? ये शायद थोड़ा ट्रिकी है मेरे लिए, बट अगर मैं इसको बयां करना चाहूँगी तो आई नो भूमिका इज़ मैजिक। क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं बिलीव करती हूँ कि वो मैजिक ही है। और आई बिलीव कि अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, आई बिलीव इन एनर्जीज, फ्रिक्वेंसी एंड ऑल। तो अगर मैं ये सब मैच कर रही हूँ तो मेरी फ्रिक्वेंसी, मेरी एनर्जी भी उस लेवल की हाई है। तो यस, ये सब कुछ मैजिक ही है मेरे लिए। क्योंकि मैंने, जैसा कि आपने बोला कि मैंने कब सोचा कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मॉडलिंग करनी है। मेरा ध्यान हमेशा से पढ़ाई लिखाई में था। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर एसएससी की तैयारी कर रही थी। अभी मैं लास्ट ईयर हूँ ग्रेजुएशन के, मैं बीकॉम कर रही हूँ। बीकॉम के साथ मैं एसएससी कर रही थी। उसके बीच में जब मैं सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे के निकली थी, तो ऑन अ रैंडम डे मार्च अप्रैल मई के ऐसे बीच का ही टाइम होगा, और जब मैं मरीन ड्राइव, मुझे वो एरिया बहुत पसंद है, लाइक तालाब वाला एंड ऑल, तो मैं वहाँ से फ्रोलाटो खाकर निकल रही थी, और पीछे से एक बहुत ही लंबी सी लेडी ने मुझे आवाज़ दी, और वो मेरे पीछे लगे से दौड़ के आ रही थी। और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप बहुत सुंदर हो। और मैं एकदम शॉक कि आपने मेरे को बोला, क्योंकि बचपन से तो मैंने ये सुना है कि बेटा थोड़ा गोरा हो जाओ, थोड़ा काला, बहुत काली लग रही हो, थोड़ा वेट गेन कर लो, इतनी लंबी लड़की है, लड़का ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। और ये सब कुछ लाइक मेरे खुद का सर्कल ही मुझे बोला करता था। तो मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट था जब कोई मुझे बोलता था कि ओ माय गॉड यू आर सो प्रिटी। बट उस दिन जब वो मिली, उन्होंने ऐसे प्रेस किया, उनका फर्स्ट लाइन ये था कि OMG, you are so beautiful, you are the color of God, I can see the face of India in you। और जब वो मुझे ये सब बोल रही थी तब I was like, सच में मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी वो सब चीज़। बट
अभी अभी मुझे पता है कि वो किस इंटेंशन से बोल रही थी और शायद अब मैंने वो सब एक एक चीज़ अर्न की है। और मॉडलिंग वहीं से स्टार्ट हुआ जिस दिन वो मुझे मिली वहाँ पे। और फिर पहले मुझे लग रहा था कि इट्स नॉट ट्रू, इट्स जस्ट अनदर स्कैम। और रायपुर जैसे शहर में, क्योंकि रायपुर अभी भी डेवलपिंग है और फैशन का यहाँ पे इतना क्रेज़ नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि शायद टू गुड टू बी वाली चीज़ें, टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा कैसे हो सकता है। बट फिर नहीं, मेरे साथ टू गुड टू बी ट्रू वाली चीज़ें हुई। और फिर मैं रायपुर से बाहर निकली, मैं पेरिस गई और फिर मैंने अपना डेब्यू किया शनेल के साथ एट द एज ऑफ 19। और मैं यंगेस्ट मॉडल बनी शनेल के लिए, इंडियन यंगेस्ट मॉडल टू वॉक फॉर शनेल। और उसके बाद मैंने स्ट्रेट कंटिन्यू 3 बार शनेल वॉक कर लिया है और मैंने और अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स वॉक किए हैं। मैंने 2 कंट्री का फैशन वीक डेब्यू कर लिया है, मिलान और पेरिस का। तो अगेन इट फील सो अनरियल। और मैंने ये कभी कभी भगवान को प्रे नहीं किया था। मैं ऐसी पर्सन हूँ जो बहुत ज़्यादा गॉड पे बिलीव करती है और मैं हर चीज़ के लिए भगवान को प्रे करती हूँ। दिन में 50 बार तो बोल देती हूँ, भगवान प्लीज़ ये, प्लीज़ ये, प्लीज़ ये करके। बट मैंने कभी भगवान को ये नहीं बोला था कि मुझे मॉडलिंग करनी है या मेरे को ये दो या वो करो। कोई आइडिया ही नहीं था उस चीज़ का। बट अगेन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ सोच समझ के मुझे ना वहाँ पे डाला गया कि बेटा तुम खड़े होगे और तुम बोलोगी इन 100 लोगों के लिए। क्योंकि आई नो एज अ वुमेन ऑफ कलर कि कितना डिफिकल्ट होता है खुद को प्रेजेंट करना जहाँ पे सब आपको कंटिन्यू गिराने का ही ट्राई कर रहे हो। तो बिल्कुल भूमिका, while you were saying this I literally has goosebumps। मतलब आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है और आई एम जस्ट एज अ जर्नलिस्ट नहीं, एज अ बिग सिस्टर, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है भूमिका आपके ऊपर। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से हैं, रायपुर बेस्ड हैं, तो मैं थोड़ा आपका रायपुर कनेक्शन जानना चाहूँगी कि बॉर्न एंड बॉट अप यहाँ हुआ, आपके बिहार के भी रूट्स हैं। साथ ही ये जानना चाहूँगी और आप पेरिस में आप काम कर रहे हो, ये तीनों का मिक्स, ये ब्लेंड कैसे मैनेज करती है भूमिका? ये बहुत ऐसे ब्लास्ट था। स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतने कल्चरल शॉक, इतना टाइम डिफरेंस, जेट मेरे से तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं थक जा रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी। बट अगेन इसी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बोलते हैं। इनिशियली मैं बिहार से हूँ, आई एम अ बिहारी। बट पापा का बिजनेस, पढ़ाई लिखाई यहाँ से, पूरी फैमिली यहाँ पे सेटअप है। तो रायपुर की ही हूँ मैं, ऐसा बोल सकते हैं। और फिर पढ़ाई लिखाई होने के बाद कॉलेज के सेकेंड ईयर में आउट ऑफ नोवेयर मेरे को लगा कि अब कर लेना चाहिए मॉडलिंग। तो फिर मैं पेरिस गई लास्ट ईयर सितंबर 2025 में। और फिर वहाँ जाने के बाद मैंने अपना डेब्यू किया, शूट्स किए एंड ऑल। और अभी वो कंटिन्यू चल रहा है। और अभी इट्स नॉट कि मैं सिर्फ 1-2 कंट्रीज़ के बीच, अभी मैं अगर मैं पिछले 3 महीने अभी मैं बाहर थी और मैंने 20+ फ्लाइट्स ली हैं। ओह माय गॉड। यस। तो कंटिन्यू ट्रैवल करना, अपनी बॉडी मेंटेन करना, अपने आप को फिट करना, इमोशनली फिजिकली अपने आप को फिट रखना, मेंटली अपने आप को फिट रखना इज़ समथिंग जो मुझे लगता था कि यार ये तो बेसिक है ना, ये तो हर ह्यूमन को करना, ये तो होना ही चाहिए। बट नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें उस सक्सेस तक लेके जाती है। और इतने टाइम डिफरेंस के साथ, जेट लैग के साथ, और हर दूसरे दिन आप शूट कर रहे हो, आपको स्किन केयर करना है, हेयर केयर करना है। तो वो सब धीरे धीरे मुझे समझ में आया। और मुझे लगता है कि ये करके मैं मल्टीटास्क, क्योंकि इन सब के साथ मुझे पढ़ाई भी करनी है। मैं एक क्रेजी चीज़ बताऊँ तो मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट था 13 मार्च को और मेरी फ़्लाइट थी 11 मार्च को। फैशन वीक ख़त्म हुआ था 10 मार्च को। और यस, जो इस अभी हुआ था। और उसके बाद मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। मैं 11 की मार्च को मैं 10 घंटे का शूट की थी और रात को मेरी फ़्लाइट थी और मैं 12 की रात को इंडिया पहुंचती और 13 की सुबह मेरा एग्ज़ाम था। पर मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई 11 की और अब मेरी फ़्लाइट 14 घंटे लेट थी। फिर वो फ़्लाइट 12 की सुबह हुई और मैं पहुंची हूँ 13 की सुबह को। और मैं अपने एग्ज़ाम में 1 घंटा लेट पहुंची हूँ। मैं सीधा एयरपोर्ट से एग्ज़ाम हॉल गई हूँ। और ये मुझे मूवी सीन लग रहा था, क्योंकि ये सब तो मूवीज़ में होता है ना। भाग भूमिका भाग। हाँ, लेजिट। तो मैं सीधा एयरपोर्ट से, पापा जल्दी 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 करना है, कार कॉलेज के अंदर घुसा रहे हैं, गार्ड वाले भैया बोल रहे अरे ये क्या कर रहे हो। बट 1 घंटा लेट हूँ, 1.5 घंटा लेट हूँ मैं। अब मेरे को 3 घंटे का एग्जाम 1.5 घंटे में लिखना है। तो इट वॉज सो क्रेजी फॉर मी। तो फिर मुझे समझ में आया कि भाई कितना मल्टीटास्किंग बन गई हूँ मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं खुद की केयर भी कर रही हूँ। बिल्कुल। भूमिका, मैं जैसे आपने बताया कि आप कॉलेज से सीधा वहाँ गई, पेरिस गई और वहाँ पे आपने, मतलब मैं ये कल्चर समझना चाहती हूँ क्योंकि मैं वहाँ के कल्चर से नहीं हूँ और मेरे लिए काफ़ी नया है कि क्या आपने जैसे जैसे बॉलीवुड मूवी में होता है, आपने ऑडिशन दिए या आपने कोई एजेंसी रीच आउट की या उन वो रीच आउट किए, क्या था ये प्रोसेस?
इसका बेसिकली ये प्रोसेस था, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे को मेरी इंडियन एजेंसी ने सामने से अप्रोच किया था। बट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इंडिया में, अगर आप इंडिया से हो तो आपको एक मदर एजेंसी, जो कि इंडिया की एजेंसी होनी चाहिए, जो दिल्ली, मुंबई या मेट्रो सिटीज़ में होती है, आप उनको रीच आउट करो। वो आपको प्लेस करेंगे अलग अलग कंट्रीज़ में, जो जो उनको लगेगा कि अलग अलग कंट्रीज़ की एजेंसीज आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि एक कंट्री में बहुत सारी एजेंसीज होती है। जो आपको ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर सकती है, वो एजेंसी डिसाइड करती है। उसके बाद जब आपकी एजेंसी प्लेस हो जाती है, तब आप उस कंट्री में फ्लाई करते हो, तब आप बहुत सारी कास्टिंग्स देते हो, बहुत अलग अलग ब्रांड की, और फिर जिस ब्रांड को लगता है कि आप उनकी वाइब हो, फिर आप उस ब्रांड के साथ वर्क करना चालू करते हो, आइदर इट्स फैशन वीक और शूटिंग। ओके, करेक्ट। हम आपके करियर के बारे में आगे बात करेंगे। मैं बट एज अ भूमिका, भूमिका एज अ मॉडल नहीं, भूमिका क्या कुछ उसने झेला है, क्या कैसे वो बॉर्न एंड बॉट अप हुई है, मैं वो जानना चाहती हूँ। जैसे आपने पहले भी बताया, आपको आपके कलर की वजह से काफ़ी कुछ झेलना पड़ा बचपन में। तो और टू बी मोर प्रिसाइज, काली कहकर बुलाया गया, मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा था। तो जब आप बच्चे होते हैं, आप अभी भी बहुत छोटी हैं भूमिका, लेकिन जब और बच्चे होते हो तो ये जो छोटी चीज़ें ना बोल देते हैं घर वाले या रिश्तेदार या फ्रेंड्स मजाक में, लेकिन वो दिल में रह जाती है, उसकी चुभन अभी तक फील होती है। तो कैसे मैनेज किया आपने ये सब भूमिका? मेरे साथ ये बहुत वियर्ड था, क्योंकि ये मेरे साथ बचपन से चला आ रहा था। जब मैं नर्सरी PP1 में थी, मैं घर पे आके रोती थी, मैं अपने पापा को कंप्लेन करती थी कि मुझे भी गोरा होना है, मेरे को भी ऐसा कुछ करो कि मेरी स्किन फेयर हो जाए। और ऑलमोस्ट मैं जब ऐसे 3rd-4th क्लास में थी, एक इंसिडेंट था जहाँ पे कोई मेरी सीनियर ने मुझे ऐसे मेरी स्किन कलर को लेके मुझे बहुत बुली किया था। और मैं घर पे आके पापा के पास बहुत रोई थी कि आप स्कूल चलो, आप कंप्लेन करो कि ये लोग मेरे को बुली नहीं करे, ये लोग मेरे को नहीं चिढ़ाए एंड ऑल। और उस टाइम ऐसे मुझे एक गाना निकला था, पता नहीं क्या, बट पापा मेरे को वो गाने से कंफर्ट करते थे कि काले तो क्या हुआ, दिल वाले है ना। और तब पापा का था कि दिल अच्छा होना चाहिए, इंसान काइंड होना चाहिए, कलर से फ़र्क नहीं पड़ता। बट उस टाइम मैं वाज लाइक, आप क्या बोल रहे हो, आप नहीं, आप चलो, आप बोलो मेरे लिए, स्टैंड लो करके। बट फिर जब अब मैं अभी उस चीज़ों को एनालाइज करती हूँ ऑल, तो फिर मेरे को समझ में आता है कि वो उनकी कमी है, वो मेरी कमी नहीं है कि उनको लग रहा है कि स्किन कलर से सिर्फ कोई सुंदर हो सकता है। ये तो एकदम तुच्छ सोच बोलूँगी मैं। और ऐसा ही से कि इंसान अपने विचारों से सुंदर हो सकता है, अपनी पर्सनैलिटी से सुंदर हो सकता है, अपने वर्क से सुंदर हो सकता है। ये तो भगवान ने दिया है, इसमें आपने 1% का भी मेहनत नहीं किया है। आप उसको मेंटेन कर रहे हो, बट आपने इसमें कुछ मेहनत नहीं की है। तो आप जिस चीज़ में मेहनत नहीं की है, उस चीज़ में आप किसी और को क्यों जज कर रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है आप ये बोले, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस में भी जो बच्चियाँ, लड़कियाँ या इनफैक्ट लड़के भी इन सब चीज़ों से जूझते हैं, उन्हें एक आप उनके लिए एग्जाम्पल हो कि इफ भूमिका कैन, हम भी कर सकते हैं। मैं यही सेम चीज़ जानना चाहती हूँ। ये तो हो गई आसपास के लोगों की बात, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें ग्लोबल लेवल पर भी देखने को मिलती है? क्योंकि हमने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का कई इंटरव्यूज़ में सुना है कि उनको हटा देते हैं, एक काली हट, एक ए मोटी हट, ये वो। तो क्या मतलब ग्लोबल लेवल पर भी ऐसा होता है कुछ? यस, रेसिज्म पूरे ग्लोबल नेटवर्क में प्रेवलेंट है, बट द डिफरेंस इज कि वहाँ के लोग चेंज को एडप्ट करना चाहते हैं। लोग ट्राई करते हैं कि वो थोड़ा एक्सपेंड करे अपने आप को, वो एक्सेप्ट करे चीज़ों को। बट इंडियंस का पता नहीं उनकी मेंटेलिटी क्या है, मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल, बट मोस्ट ऑफ द पीपल का यही है कि उनको चेंज होना ही नहीं है, वो नई चीज़ें एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। उनका ऐसा है कि अगर हमें किसी ने बता के चला गया कि डस्की इज़ नॉट ब्यूटिफुल, तो वो वही चीज़ एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया वापस आई शनैल वॉक करने के बाद, तो मुझे लगा था कि अब तो मैंने लोगों को प्रूफ कर दिया ना कि मैं सुंदर हूँ, तुम यहाँ हो और मैं शनैल वॉक करके आ गई। द चाइल्ड इन मी इज़ अब तो मैंने सबको प्रूफ कर दिया, अब मुझे कोई नफरत नहीं करेगा, कोई हेट नहीं देगा एंड ऑल। बट द आयरनी इसकी, जब मैं वॉक करके आई तो मुझे उसका डबल हेट मिला। और फिर मैं ऐसे बैठ के सोच रही कि ओ माय गॉड, अब क्यों हेट मिल रहा है, अब तो मैंने प्रूफ भी कर दिया ना। पर फिर समझ में आया, उस टाइम वापस अच्छे से समझ में आया कि वो हेट मेरे लिए नहीं है, वो उन लोगों की इनसिक्योरिटी है, वो उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन है जिनको लगता है कि वो इतने सुंदर हैं, वो गोरे हैं, वो फिर भी वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो मैं डस्की होके कर पा रही हूँ। तो द प्रॉब्लम इज़ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा स्किन कलर डस्की है। ये हेट कहाँ से मिलता है? अपने आसपास के लोगों यस, से या सोशल मीडिया? मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये मेरे अपने लोगों से मुझे मिलता है, जो मेरे स्कूल का सर्कल है, मेरे कॉलेज का सर्कल है, ट्यूशन कोचिंग एंड जो नॉर्मल फ्रेंड सर्कल है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो हेट वहाँ से मिलता है। अभी भी? अभी भी इट्स सो प्रिविलेंट, अभी भी लोग मजाक ही उड़ाते हैं। दे आर लाइक कि डिजर्विंग नहीं है, बस लक चल गया, काम चल गया एंड ऑल, ऐसे ही गलती से चली गई है एंड ऑल। बट उनको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें गलती
गलती से नहीं होती हो और अभी अभी भी तुम कहीं नहीं हो, तुम वहाँ बैठे हो और तुम वहाँ बैठ के जज बोल रहे हो कि यार ये तो गलती से हुआ है ऐसा करके। करेक्ट। बट ऑनलाइन भी ये बहुत है, जब मैंने इनिशियली पोस्ट करना चालू किया था नॉल, अभी जाके शायद चीज़ें नॉर्मल हुई है, बट अगेन अभी भी वो हेट रहता है कि शी इज़ जस्ट एन एवरेज इंडियन गर्ल, शी लुक्स फ्रॉम अ गर्ल फ्रॉम स्लम स्ट्रीट एंड लाइक शी इज़ नॉट द फेस ऑफ इंडिया। और स्टार्टिंग में तो मेरे को तो लाइक मैं डिप्रेस हो जाती थी कि भाई कि ये सब क्यों बोल रहे हैं, इतनी बुरी तो नहीं दिखती हूँ मैं। कैसे बट टैकल करते हो आप बट इतने उसका hate से? वही है कि दो ही ऑप्शन है, या तो इसको लेके मैं रो सकती हूँ, या तो इन सारे हेट को मैं स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और ये जब मैं छोटी थी लाइक 3rd-4th क्लास में थी, ये मैंने तभी सीखा था कि दो ही ऑप्शन है, या तो रो लूँ या तो कुछ कर लूँ। और फिर मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था, क्योंकि जब मैं कॉन्फिडेंटली कोई चीज़ करती थी तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का इवेंट ऑर्गेनाइज कराने का, या जब क्लास में टीचर आंसर पूछ रही होती है और सारे बच्चे डर रहे होते हैं, मैं जानबूझ के ऐसे खड़े होकर आंसर देती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप को कैरी ऑन करना। और वही सबसे ज़्यादा रीज़न था कि मुझे हेट मिलता था, क्योंकि लोग यहाँ की स्पेशली जिन लोगों के साथ मैं बड़ी हुई हूँ, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जो सुंदर है वही सुंदर चीज़ें डिजर्व करता है, वही अच्छी चीज़ें डिजर्व करता है। तो तुम सुंदर नहीं हो तो फिर तुम इतना अच्छा क्यों कर रही हो? तो ये गलत है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। माय गॉड। इवन मुझे तो ये भी बोला गया है कि तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम हमारे फ्रेंड सर्कल का पार्ट हो, क्योंकि देखो कोई काला नहीं है, तुम अकेली काली हो, और बट हमने फिर भी तुम्हें अपने फ्रेंड सर्कल में रखा है। मेरा खून खौल रहा है ये सब सुनते हुए, एंड आई एम सुपर प्राउड कहूँ या मानसिकता पर सवाल करूँ, या मतलब मुझे ऐसा लगता था ये मम्मियों के दादियों के ज़माने में चल रहा है और तुम तो बहुत छोटी हो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो जेनजीज हैं वो काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, बट तुम जो बता रही हो वो मेरे लिए भी आई ओपनर है। But I would say you go, girl. Bhumika, you're rocking, you're beautiful, you're stunning, and your aura is just mesmerizing. मेरी जेंजी बहन ने ऐसा कुछ सिखाया था। What is this? ये क्या है? ये लाइक आई एम द डीवा हियर, Oh. द इट एनर्जी, इट गर्ल एनर्जी। She is the diva. मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ कि हम दोनों तो स्माइल कर ही रहे हैं, हैप्पी हैं, साथ साथ आपके फादर, प्लीज कब से रिकॉर्डिंग, जब से रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, वो उनके फेस में निरंतर एक स्माइल बरकरार है। ही इज अ सुपर प्राउड डैड। तो जब घर वालों को आपने बताया कि आपको मॉडलिंग करना है, तो क्या रिएक्शन था? और जब आप आपने पहला वॉक किया शनैल में रनवे में, तो क्या रिएक्शन था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी फैमिली लाइक फैशन के बारे में उतनी अवेयर नहीं है। लाइक दे आर लाइक कि फैशन इज़ जस्ट फॉर अ लग्जरी, एक पार्ट है लाइफ का, बट आप उस पर अपना करियर नहीं बना सकते, उस पर आप अपना नाम नहीं बना सकते। मुझे स्टार्टिंग में यही बताया गया था कि शायद टाइम वेस्ट कर रही है भूमि, पढ़ाई पे ध्यान दे ले एंड ऑल, बट आई वाज लाइक एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो जिस दिन मैं वॉक करी थी, अभी मैं जितने शोज़ करती हूँ, मेरे घर वालों को पता ही नहीं होता कि मैं कौन सा शो कर रही हूँ, मैं कौन सा शूट कर रही हूँ। वो बस मुझे कॉल करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी कंट्री में हूँ, एयरपोर्ट में हूँ कि घर पे हूँ, मैं खाना वाना खाई कि नहीं खाई। बट उनको पता है कि मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ, बट दे आर नॉट अवेयर कि मैं क्या अच्छा कर रही हूँ। और आई गेस इस इंटरव्यू से पहले सोशल मीडिया में इतना लाइक ब्लोन अप होने से पहले दे आर लाइक कि हाँ कुछ कर तो रही है अच्छा, बट अब जब उनको दिख रहा है तो दे आर रियलाइजिंग कि ओ ये कौन से लेवल पे अच्छा कर रही है। बट येस, उनकी तरफ से हमेशा कांस्टेंट सपोर्ट है कि दे आर लाइक कि हम फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हें, हम फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि तुम कभी गलत नहीं करोगी, और अगर तुम कहीं गिर रही हो तो हम हैं उठाने के लिए, बट जितनी स्पीड से जाना है जाओ, जहाँ जाना है जाओ। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि शायद इंडिया में मुझे लगता है कि सबके पेरेंट्स इतने लाइक खुले विचार या ऐसे लाइक फ्रेंडली नहीं होते हैं जितने मेरे, स्पेशली मेरे फादर। क्योंकि अभी आपको जो सा दिख रहा है ना, ऐसे हंस के बात करना, कॉन्फिडेंट होना एंड ऑल, ये सब मेरे को उन्हीं से इनहेरिटेंस में मिला है। बिल्कुल। भूमिका, एक एड चलता था पहले, फेयर एंड लवली, वो बदल के बन गया है ग्लो एंड लवली। बदल तो गया है, लेकिन आपको क्या लगता है ये सोसाइटी अभी भी ग्लो एंड लवली विचारधारा पर चलती है? क्योंकि हम देखते हैं, आप तो कभी बहुत छोटी हो उस चीज़ के लिए, लेकिन आपने पढ़ा होगा अखबारों में भी कि वर के लिए गोरी वधू चाहिए। तो ऐसे नॉर्म्स को आप जब देखती हो तो हाउ डू यू फील बीइंग अ ग्लोबल फैशन मॉडल? मैं बिना फैशन मॉडल के पहले भी ये सारी चीज़ें तो दूसरों को क्या, मैं खुद पे ही ये देख रही थी और मैं झेल रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जेनजीज आर द फ्यूचर करेक्ट, आगे का। अग्री। बट क्योंकि मेरे को तो सबसे ज़्यादा नफरत मुझे मेरे इस ग्रुप के लोगों ने दी है। मुझे लगता है जो आप आगे का फ्यूचर बनने वाले हैं, जो आगे का फ्यूचर बनाने वाले हैं, उनकी ही मेंटलिटी इतनी छोटी है, तो फिर
मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ उनसे। और फिर मुझे समझ में आया कि इनको चेंज करने से अच्छा है कि मैं अपने आप को चेंज करूँ, मैं अपना वर्क करूँ, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। और अभी मुझे लगता है कि शायद मेरे इतना कुछ करने से मैंने शायद 1% का भी चेंज लाया है सोसाइटी में, क्योंकि अभी मुझे इतने डीएम्स और मेल आते हैं कि लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपने स्किन टोन को लेके, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये भी नॉर्मल है, डस्की स्किन इज़ नॉर्मल। तो आई फील कि अभी जो हमारा जेनजी जनरेशन है, हमें शायद उनको ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए, उनको ज़्यादा अवेयर करना चाहिए कि सिर्फ लुक सब कुछ नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनरेशन भी वही जेनजीज है जो अपनी लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, बहुत ज़्यादा वो होती है कि लाइक लुक परफेक्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा, ना ज़्यादा पतला, ना ज़्यादा लंबा, ना ज़्यादा छोटा। बट अगेन मेरे को उनको रिमाइंडर देना है कि फिजिकल अपीयरेंस ही सब कुछ नहीं होता है। और अगर आपकी पर्सनैलिटी, आप एक इंसान अच्छे हो, तो फिर आप ओवरऑल इट्स अ विन विन। डजेंट मैटर कौन आपको पसंद कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप खुद की नज़रों में तो अच्छे इंसान हो ना। फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है आप लंबे हो, छोटे हो, मोटे हो, काले हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, आपका ऑरा भी अच्छा है, द वे यू आर टॉकिंग, यू आर साउंडिंग लाइक अ पॉडकास्टर योरसेल्फ, and I feel so sorry for your, I will not mention them as your friends, but I feel so sorry for them because अगर मेरी कोई ऐसी फ्रेंड होती तो मैं तो उसके नाम पर ही प्राउड फील करती कि मेरी फ्रेंड शनैल के लिए वॉक कर रही है, एंड आई फील सो सॉरी फॉर देयर अपब्रिंगिंग, फॉर them, मतलब it is not you, it is their I also feel sorry insecurity, for them कि and bro they are just jealous of you, bro. They are just jealous of you. I know the fact, but मेरे को सॉरी फील होता है उनके लिए, बिकॉज भाई तुमने नहीं देखी है दुनिया, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस सब कुछ नहीं होता है। और अभी मेरी लाइफ में है कुछ ऐसे गिन चुन के अच्छे लोग जिनको सच में मेरे लिए प्राउड होता है, और उनकी वाली फीलिंग है कि ओ माय गॉड ये मेरी दोस्त है, और ये शनैल चलिए मेरी दोस्त है। Coming back to Chanel, तो जब आपने पहली बार रैम्प वॉक में, रनवे पे उनके लिए वॉक किया, तो वो इमोशन क्या फील हो रहा था फर्स्ट टाइम? भूमिका, जिटर्स फील हुए, एक्साइटमेंट हुई, नर्वसनेस थी, और बैक स्टेज कैसा था? तो जब मैं फर्स्ट टाइम वॉक कर रही थी, लाइक कॉल टाइम 6 घंटे पहले का होता है जहाँ पे रिहर्सल, मेकअप एंड ऑल होता है, तो जब मैं कर रही थी स्टार्टिंग में इट वॉज गुड, बट जब रिहर्सल का टाइम आया और धीरे धीरे जब टाइम क्लोज आया ना, मैंने अपने आप को इतना प्रेशर दिया था कि ये मेरा फर्स्ट शो है, इतना बड़ा शो है, तो मुझे बस बेस्ट ही बेस्ट करना है। मतलब कोई गलती तो मैं कर ही नहीं सकती। अगर ड्रेस मेरे लिए नहीं हो रही है, हील्स मेरे लिए नया है, तो भी मैं गलती नहीं कर सकती। तो आई वॉज लाइक प्रेशरिंग सो मच माई सेल्फ कि मुझे एकदम परफेक्ट 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 चाहिए। पर फिर रिहर्सल के बाद आई वॉज लाइक मैं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं बहुत नर्वस हो रही थी, एक्साइट, मतलब बहुत सारी मिक्स ऑफ फीलिंग्स थी। बट फिर जब हम लाइन अप हुए फाइनल उसके लिए, तो जो क्रिएटिव डायरेक्टर है शनैल के, मैथ्यू ब्लेजी, वो सारी मॉडल्स को एक ही बात बोलते हैं। और उस टाइम पे जब मैं लाइन अप हुई तो उन्होंने बस यही बोला था कि जस्ट इन्जॉय। वो मतलब कितने टाइम उस कलेक्शन को बनाने में वो कितना मेहनत करते हैं, उसके बाद भी वो अपनी मॉडल्स को यही बोलते हैं कि बस तुम अपना टाइम इन्जॉय करो वहाँ पे। तो आई वॉज लाइक ओके, ये कुछ तो काम किया, ये लाइक मैं काम हूँ इस चीज़ को सुन के। और फिर आई जस्ट लाइक इतना मस्त वॉक किया मैंने। और फर्स्ट टाइम का जो मेरा थीम था वो यूनिवर्स था, लाइक सोलार प्लैनेट था इन डार्क थीम। तो मेरे को लेजिट ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्वीन ऑफ यूनिवर्स हूँ। ओह माय गॉड! मतलब एवरीथिंग वाज सो मच। और मतलब मैं जब इंडिया आई, मतलब इंडिया छोड़ के आई थी, तो जितने सारे लोगों ने मुझे लाइक बेस्ट विशेष दिए थे, जिनको मेरे पे इतना भरोसा था। मेरी मैनेजर निंजा सिंह, मतलब आपको मिलना चाहिए, शी इज़ अ वंडरफुल वुमेन। और जब मैं गई थी तो मतलब मैं वॉक करते करते मेरे को उन सबके चेहरे, घर वालों के चेहरे, मेरे टीचर्स के चेहरे, मेरे एजेंट मैनेजर के चेहरे मुझे नज़र आ रहे थे कि उन सब ने मेरे पे बहुत बिलीव किया था। और मैं जब ये सब सोच भी नहीं पाई थी, उन्होंने बोल के रखा था कि तुम ये करोगी। तो इट फील्स लाइक कि मेरे साथ साथ वो सब चल रहे हैं, और मेरे साथ साथ वो सब फील कर रहे हैं। मतलब मैं अकेली नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, ये सब उस चीज़ के वेल डिजर्विंग हकदार हैं, और सब फील कर रहे हैं। तो इट वॉज लाइक नॉट, ये मेरी अकेले की सक्सेस नहीं है, ये सबकी है, इसलिए मुझे बेस्ट करना है और अपना बेस्ट मोमेंट जीना है। और फिर जो मैंने फर्स्ट वॉक किया और उसके बाद जो रिलीफ, और मैं तो बहुत इमोशनल थी। मैं वॉक करने के, मैं खुशी में भी रोती हूँ, मैं दुखी में भी रोती हूँ, और मैं उस टाइम में मस्त से रो रही हूँ। और उसके बाद एक सुपर मॉडल है, आई डोंट नो द नेम, मतलब बट बहुत फेमस है वो। और फिर उन्होंने मुझे हक किया था, उनको पता था कि मेरा फर्स्ट शो है, शी इज़ लाइक गर्ल यू मेड इट, गर्ल यू मेड इट। तो फिर अच्छा था बैक स्टेज का माहौल भी, लाइक सपोर्टिव लोग थे।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। भूमिका, जैसे आपने बताया कि एक सुपर मॉडल ने आपको हक किया, आई एम श्योर आपकी बहुत सारी बैक स्टोरीज होंगी और आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी से भी मिली होंगी, तो मैं चाहती हूँ कोई किस्सा या फिर आप किन किन से मिली वो थोड़ा शेयर करेंगी। अभी तक मतलब मैंने जितने भी लोगों से मिला, दे आर ऑल वेरी काइंड एंड लाइक वेरी ह्यूमन। मतलब मुझे इंसानों में इंसानियत नहीं दिखती है, बट मैं जब उनको देखती हूँ ना, दे आर द वेरी ह्यूमन कोडेड ह्यूमन आई हैव एवर मीट। और इन सब में सबसे मेरी फेवरेट जो मुझे कुछ ज़्यादा ही एकदम मेरी पर्सनैलिटी की लगती है वो एलेक्स कॉन्सानी है। वो भी सुपर मॉडल है और वो 12 साल की उम्र से मॉडलिंग करती है। और हम मिले थे शनेल में, जब शनेल का जब मैं हॉट कटोर, जब मैं सेकेंड टाइम शनेल वॉक करी थी, उस दिन मेरा बर्थडे था 27 जनवरी। शनेल का शो भी 27 जनवरी को था और मेरा लुक नंबर भी 27 था। मैंने बताया था वहाँ के क्रिएटिव डायरेक्टर को कि आपको पता है आज मेरा बर्थडे है और आज में आपका शो चल रही है। और फिर उस दिन लाइक जब हम लाइन अप हो रहे थे, ड्रेसअप कर रहे थे, तब मुझे पता चला कि ओह मेरा तो लुक नंबर भी 27 है। और मेरे से पहले थी एलेक्स कॉन्सानी, वहाँ पे मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली। और हम लाइक मैं उनसे यही बोल रही थी कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हो कि आपको बेस्ट करना है तो आप क्या, क्योंकि लाइक वो 12 साल की उम्र से मॉडलिंग करी, तो शी हैज़ लाइक लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैं उनसे सीख रही थी। और फिर उन्होंने बहुत सारी एडवाइजेस दी कि एकदम लाइक चिल होके रहो, अपने आप को कभी टेंशन मत दो ही मत कि बेस्ट करना है, तुम बस ये देखो कि तुम कर रही हो, और तुम जब कर रही हो तो तुम ऑब्वियसली अपना बेस्ट करो क्योंकि तुम उस स्टेज पे हो वहाँ पे। और फिर उनकी उनकी हरकतें, मतलब वो ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उस स्टेज पे आने के बाद शायद सोचते हैं कि उन्हें ये हरकत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मतलब इनर चाइल्ड वो नहीं मेंटेन करते हैं। बट शी इज़ लाइक द गॉडेस ऑफ मेंटेनिंग इनर चाइल्ड। इतनी मस्त औरत है, इतनी मस्त औरत है। मेरा तो ऐसा है कि मतलब अगर मुझे बोला जाए कि आपको एक दिन किस मॉडल के साथ स्टे करना है तो आई विल चूज़ हर। मतलब वो मेरी फेवरेट बन चुकी है। और अभी भी जब हम थर्ड टाइम मैंने शनेल वॉक किया तब भी वो मिली मुझे वापस। और लाइक लोगों पे ऐसा होता है ना कि यार एक बार मिल लिए तो अब क्यों मिलना है ऑल, बट नहीं, वो इतनी बड़ी मॉडल है और वो मेरे से सामने से आके मिली, मुझे हक किया एंड शी इज़ लाइक क्वीन। वो मुझे हमेशा क्वीन बुलाती है। तो शी इज़ लाइक ओह हेलो क्वीन, हाउ आर यू, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड यू आर बैक। तो लाइक शी इज़ माय फेवरेट सुपर मॉडल। Okay, and you've met Kendall Jenner. Yes, I met Kendall Jenner और she is also super nice. जब मैं उनके पास गई थी आफ्टर पार्टी में उनसे मिलने, उनको बताने कि मैं कितना एडोर करती हूँ उनको, एंड शी इज़ लाइक मैंने तुम्हारी वॉक देखी, आई लव योर वॉक, एंड आई वाज लाइक मैं आपको बोलने आई हूँ कि मैं आपकी वॉक एडोर करती हूँ और आप मुझे बोल रहे हो कि आपने मुझे देखा रनवे में एंड यू लव माई वॉक। और उसके बाद भी मैं बहुत सारे लाइक मार्गॉट, रॉबी, जेनी जेनी एंड बहुत सारे लाइक आधों का तो मुझे नाम भी याद नहीं होता, बट मेरे को शक्ल याद थोड़े होती है। कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं ना। यस, अभी मेरे लिए लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं बहुत सारे ऐसे लाइक एकदम टॉप नॉच मॉडल्स सेलिब्रिटीज से मिली और उन सब पे कॉमन चीज़ यही था कि दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, वेरी हम्बल। उन पे इतना सा भी ईगो नहीं है या वो नहीं है कि हम क्यों बात करें, ये तो हमारे लेवल का दैट नहीं इज व्हाई दे है। आर देयर। यस, तो मुझे समझ में आया कि जो एक्चुअली में टॉप में होता है ना, उसको उससे बात करके आपको समझ में आ जाएगा कि वो टॉप में क्यों है, और बाकी तो बनने में ही प्रिटेंड करने में बिजी नहीं, होते हैं। एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा टॉप में रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड ग्राउंड होते टू हैं। अर्थ, और शायद यही रीज़न है सक्सेस का। बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि आप इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिले हैं, बैक स्टोरी बताई, लेकिन मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। और हम जब मैंने बताया कि भूमिका आ रही है तो लोगों ने बोला कि यार भूमिका से पूछना कि डिज़ाइनर्स ऐसे उटपटांग कपड़े क्यों बनाते हैं, कभी बिस्तर पीछे लगा है तो कभी हैट इतनी बड़ी है, तो उसका यूज़ तो कॉमन पर्सन कर नहीं पाएगा और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी नहीं कर पाएंगे, तो उसका यूज़ क्या होता है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मेरा भी यही क्वेश्चन होता था जब मैं बचपन में देखती थी फैशन वीक एंड ऑल कि यार ये सब कौन पहनता होगा। फिर मुझे समझ में आया कि कुछ कपड़े लाइक, क्योंकि क्रिएटिव डायरेक्टर्स, डिज़ाइनर्स कपड़े के ज़रिए अपना क्रिएटिविटी ही दिखाना चाहते हैं, अपनी इमेजिनेशन ही दिखाना चाहते हैं। कुछ कपड़े होते हैं जो सिर्फ म्यूज़ियम में रखे जाते हैं अपनी इमेजिनेशन को शो करने के लिए, वो पहनते नहीं हैं, वो म्यूज़ियम में या वो शोकेस के लिए उनका होता है। हर एक ब्रांड का, जैसे डियोर का एक म्यूज़ियम होता है जहाँ पे आपको मिल जाएंगे वैसे कलेक्शंस, और कुछ होते हैं जो रेडी टू वियर होते हैं और जो पहनते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ कलेक्शन के लिए रखा जाता है और वो उनकी इमेजिनेशन को शो करता है। ओके। कभी कोई रैम्प वॉक करते वक्त या आउट ऑफ द रैम्प वॉक आपको कोई कपड़ा या फिर कोई क्लॉथ, कोई डिज़ाइन इतना अच्छा लगा कि आपको ऐसा लगा कि ये तो मैं रख लूँ अपने पास और ये पहन के मैं घूमूं? जैसे आपने बताया था ना रायपुर का मरीन ड्राइव आपको पसंद है, मरीन ड्राइव या जो भी आपकी फेवरेट प्लेस है वहाँ जाके ये वेयर करूँ मैं।
एक्चुअली दिस माइट बी द टॉक्सिक ट्रेट और पता नहीं, बट मैं जो भी शो चलती हूँ, मैं जिस भी शो में चलती हूँ, लाइक अब ये मेरा फेवरेट आउटफिट है, इससे आगे तो मुझे कुछ अच्छा मिलेगा ही नहीं। फिर मैं आगे का शो करती हूँ, लाइक नहीं, अब तो ये, मतलब मुझे हर एक आउटफिट ही पसंद आता है। तो मेरे लिए ये डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट है कि अगर मुझे कुछ एक चूज़ करना है तो मैं किसको करूँगी, क्योंकि मेरे को हर आउटफिट ही पसंद आ जाता है, क्योंकि हर आउटफिट में उस डिज़ाइनर की मेहनत होती है, उसकी क्रिएटिविटी होती है, उसका विजुअल होता है, और वो हम पे ट्रस्ट करते हैं कि हम उसको शो करें, डिस्प्ले करें। तो फिर मैं इमोशनली अटैच हो जाती हूँ उस चीज़ से, क्योंकि वहाँ पे शायद किसी ने अपनी पूरी मेहनत मेरे को दी है उसको डिस्प्ले करने के लिए। तो आई रिस्पेक्ट द क्रिएटिविटी वेरी मच, और मैं उसको लाइक अपने जितनी रिस्पेक्ट, केयर और जितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मैं करती हूँ। और उसके बाद भी लाइक ऐसा उसकी जगह वो है, उसकी जगह वो है, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर सकती। बिल्कुल। भूमिका, एक सवाल आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियों का होगा कि जब आप रनवे पे वॉक करते हो या ऐसी इंडस्ट्री में एंटर करते हो तो आपको हर तरीके के कपड़े पहनने पड़ते हैं, थोड़े बोल्ड आउटफिट्स भी, लॉन्ड्री, बिकिनी, एवरीथिंग। तो रायपुर जैसे शहर से आप आती हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है माइंडसेट लोगों का, मेट्रो सिटी तो है नहीं। तो ये आपने कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया या रिलेटिव्स को कैसे इग्नोर किया, मतलब कैसा क्या था प्रोसेस? इसमें आई गेस हर मॉडल की अपनी प्रीफरेंस होती है कि उनको कौन से कपड़े वेयर करने, या किस टाइप के जेनरे में या किस टाइप की कैटेगरी में वो अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा भी एक क्वेश्चन था कि मुझे नहीं करना है बोल्ड शूट या रिवीलिंग क्लोथ्स, आई कांट। तो मेरी एजेंसी ने मुझे अलाउ कर दिया था कि आपको जहाँ तक, जिस एक्सटेंट तक वो कंफर्टेबल लग रहा है आप वहाँ तक करो, आपको नहीं करना है तो आप क्लियरली मना कर सकते हो। ये ऑप्शन होता है हमारे पास कि आपको ये करना है या नहीं करना है। और पहले मुझे लगता था कि नहीं, स्किन रिवीलिंग एंड इट्स टू मच एंड ऑल। फिलहाल मैं नहीं करती हूँ अभी ऐसे, बट मैं अपना लाइक एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया और मेरा दिमाग लगे से थोड़ा एक्सपेंड हुआ है कि इट्स नेवर अबाउट द बॉडी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो सबकी सेम है और ये गॉड क्रिएटेड है। ये लाइक देखने वालों की नज़र पे कि आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हो, क्योंकि वो तो आर्ट है ना। तो आप उसको गलत इंटेंशन से देख रहे हो तो फिर शायद आपकी दिमाग में कुछ गलत है या आपकी कमी है वो। तो आप सामने वाले को नहीं बोल सकते हो कि वो ऐसा शूट कर रही है या वो ऐसी मॉडल क्यों कर रही है एंड ऑल, बट इट्स कम्प्लीटली ऑन मॉडल कि उनको वो शूट करना है या नहीं करना है। उनके प्रीफरेंस पे डिपेंड होता है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये शूट करो मतलब करो। तो ये बेस्ट चीज़ है। थैंक यू। आई गेस ये बहुत सारी लड़कियों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, जो सोचती हैं कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ लेकिन वो ऐसे परिवार से आती हैं जहाँ इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाता। थैंक यू। अब नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगी, इससे पहले भी आपने बताया लेकिन एक मैं रोड मैप आपसे जानना चाहूँगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर हमारे ऑडियंस में कोई 15 साल की, 16 साल की भूमिका हमें देख रही है तो उसकी क्या भूमिका होगी रायपुर से निकलकर शनैल तक पहुंचने की? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप बता दें। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई बच्चा, मतलब मैं तो बच्ची ही मानूंगी उसको, 15 साल 16 साल, तो मैं सबसे पहले उसको ये बोलूँगी कि वो मॉडलिंग को पहले अपनी पूरी लाइफ ना बनाए उस उम्र में, और अपनी पढ़ाई को ना छोड़े। अगर आप 19 साल की भी हैं तो भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि मॉडलिंग इज़ द फैक्ट कि इट्स कम विद अ एक्सपायरी डेट। आप जब तक यंग हो शायद आप तब तक अच्छे से काम कर सकते हो, बट उसके बाद इट माइट नॉट वर्क फॉर यू। तो आपके पास हमेशा एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इट इज़ पढ़ाई। आपको अपना स्किल यूज़ करना चाहिए, एजुकेशन नहीं छोड़नी चाहिए। और इसका स्टार्टिंग का मेट्रो लाइक स्टार्ट कर रहे हो ना, तब सबसे पहले चीज़ यही रखना कि ये मेरी पूरी लाइफ नहीं है। दूसरा, उसके बाद ये कि आप एजेंसीज, मेट्रो बहुत सारी एजेंसीज होती है, हर मेट्रो सिटी में एजेंसीज होती है। तो आप अपने प्रेफरेंस, अपने रिसर्च के हिसाब से आप वो ढूंढो जो एजेंसीज आपको लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर सकती है। फिर वो एजेंसीज आप उनको लगता है कि आप किस कंट्री में ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकते हो, जैसे फॉर मी इट वॉज पेरिस, तो वो आपको उस कंट्री में प्लेस करेंगी, क्योंकि हर एक मॉडल का अलग अलग टाइप होता है, हर कंट्री में अलग अलग फेस की डिमांड होती है। उसके बाद जब आप वहाँ पे प्लेस्ड हो जाते हो, फिर आप उस कंट्री में अप्लाई करते हो, आप वहाँ पे बेस्ड होते हो, और फिर वहाँ के अलग अलग ब्रांड्स भी, ऐसा नहीं है कि उस कंट्री ने बोल दिया कि हाँ आपका फेस हमारे लिए ओके है, बट इसका मतलब ये नहीं है वहाँ के हर ब्रांड के लिए आप ओके हो। आप अगर 100 ब्रांड के लिए जा रहे हो तब शायद जाके आपको 5 ब्रांड बोलेगी कि हाँ ये हमारा फेस है। तो यू हैव टू बी रेडी, रिजेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ इट। और वेटिंग, बहुत ज़्यादा वेटिंग है मॉडलिंग में, बहुत ज़्यादा वेटिंग है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है। तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर। सिर्फ फिजिकली अपने आप को मेंटेन करने से नहीं होता, जितना फिजिकल इंपॉर्टेंट है उतना मेंटली अपने आप को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इसमें
बहुत ही वेग आंसर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसे आप लोगों को किस हिसाब से मिलते हैं। इट इज़ अबाउट लाइक पर रैम्प वॉक मिलता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका रहता है इतने साल का इस ब्रांड के साथ, और क्या इनफ मनी है, अगर कोई आप राउंड ऑफ फिगर देना चाहेंगे तो? राउंड ऑफ फिगर तो आई कांट, बट हर हर शो का, हर शूट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। दैट्स नॉट लाइक कि आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ कर रहे हो। दैट्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि अलग हर एक ब्रांड की अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती है। बट येस, अगर आप अच्छे से कर रहे हो, आप फुल टाइप मॉडल हो, तो यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस। ओके, फिर भी कितना? आई कांट से, क्योंकि हर मॉडल का एक अलग अलग इंडिया में अलग रेट्स होते हैं, और मैं इंडिया में वर्क नहीं की हूँ तो मेरे को नहीं पता। नहीं, बाहर कहीं बट जाना अगर चाहते हो? ग्लोबल पे भी है तो वो वेरी करेगा। किसी मॉडल के लिए इट माइट बी 5 लाख, किसी मॉडल के लिए इट माइट बी 50 लाख। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, आपकी वाइब कैसी है। ओके, थैंक यू। भूमिका, आपने बहुत बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के साथ काम किया है, काफ़ी आपको ग्लोबल रिकग्निशन मिल रही है, लेकिन जैसे मैंने ऑफ स्क्रीन आपसे बात की कि ये आपका पहला इंटरव्यू है इंडिया में, तो ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ विदेश में तो आपको इतना प्यार मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया हो या फिर इंडियन लोग हों तो वो रिकग्निशन नहीं देते हैं इतना ज़्यादा, ऐसा क्यों? ये मेरी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ही यही है कि मतलब मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, वहाँ के लोगों को नहीं है मेरी कदर। वहाँ के पीपल आर लाइक शी इज़ जस्ट अनदर इंडियन गर्ल। वो नहीं, रिकॉग्नाइजेशन तो दूर की बात है, उनको बेसिक लाइक रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता। तो आई डोंट नो ये किसका फॉल्ट है, या क्योंकि शायद बचपन से हमारे दिमाग में ये डाला गया है एंड ऑल, पता नहीं। बट आई फील कि शायद जो कवरेज या जो रिकॉग्नाइजेशन इंडिया में देनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ मॉडलिंग फैशन के पर्सपेक्टिव से कर रही हूँ। मेरा एम ही यही है कि मैं यहाँ के लोगों की थिंकिंग में चेंज लाऊँ, और अगर मेरे बोलने से या मेरे वॉक करने से या मेरे शूट करने से अगर 1% भी मोटिवेट हो रहा है या किसी की थिंकिंग में चेंजेस आ रही है, तो आई गेस इट्स अ विन विन सिचुएशन। मेरा काम करना फिर सही है, मैं तो जीत रही हूँ। तो इट वॉज लाइक डैट कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद कि इंडियन मीडिया भी कवर कर सकती है मेरी स्टोरी एंड ऑल। बट अगेन, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, तो वी कांट से। बट कोई नहीं, वी आर द लकी वन। यस, IBC24 इज द लकी यस। वन। हाँ, अगर आप, जैसे आपने बोला ना चेंजेस लाऊं, तो अगर यू हैव टू नेम कि क्या चेंजेस लाना है आपको, तो नेम 2 or 3 चेंजेस। मेरे को मेरे को सबसे बड़ा चेंजेस यही लाना है कि ये लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि फिज़िकल अपीयरेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। क्योंकि मेरे दिमाग में बचपन से यही डाला गया है कि तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें सुंदर दिखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हीं को मिलती है जो सुंदर होते हैं। और कहीं ना कहीं ये ट्रू भी है, क्योंकि उनको मिल जाता है प्रिविलेज सुंदर होने का। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड प्रिटी प्रिविलेज, और वो मैंने देखा है अपने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में वो मिल जाता है। तो मुझे ये लगता था, तो मेरे को सबसे पहले ये चीज़ रिफॉर्म करनी है कि नहीं, तुम किसी के स्किल, एबिलिटी और मेहनत पे उसको प्रिविलेज दो, ना कि उसके लुक्स पे। दूसरा, मुझे लगता है कि जेंजी में बहुत पोटेंशियल है, और वो आगे की जनरेशन और जितना भी लाइक हम जो पास्ट ट्रॉमास लेके कैरी करके आ रहे हैं, हम वो सब ख़त्म कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट भी चेंज करना है। लाइक अवेयरनेस चाहिए मुझे कि वो भी इस फिज़िकल लुक्स को छोड़ के लाइक थोड़ा आगे बाहर निकले। तो मैं चाहती हूँ कि वो ये भी चेंज करे। और तीसरा, कि काइंडनेस सबके अंदर हो, मतलब कुछ हो ना हो, बट व्हाट मेक्स यू ह्यूमन इज़ योर काइंडनेस। तो हर इंसान काइंड हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी बात से कोई इंसान कितना अच्छा कर सकता है लाइफ में, आपकी कौन सी बात से किसी का पूरा दिन या किसी का पूरा साल या किसी की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो इट जस्ट कि बी काइंड टू एवरीवन, इवन एनिमल्स के साथ भी। भूमिका, आप, बहुत कम एज है आपकी लेकिन यू आर वेरी मेच्योर, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फैशन इंडस्ट्री को, हाँ, एक मूवी भी आई थी फैशन जिसमें बताया गया कि ये इंडस्ट्री जितनी ग्लैमरस दिखती है एक्चुअली में उतने बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, है ना? चाहे वो नशे हों, ड्रग्स हो, अल्कोहल हो। तो क्या आपने नज़दीक से ऐसा देखा है कुछ कि ऐसा है, ये रियलिटी है?
आई गेस यस, मतलब मैंने उतने नज़दीक से तो नहीं देखा और मेरा लाइक इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट क्योंकि वेस्टर्न में स्मोक करना इज़ वेरी नॉर्मल, ड्रिंक करना इज़ वेरी नॉर्मल, और उनके हिसाब से इसके थ्रू वो कोप अप करते हैं लाइफ में, क्योंकि लाइफ बहुत हेक्टिक है, बिजी है एंड ऑल, और वो इससे किसी चीज़ का कुछ गलत, किसी का बिगाड़ नहीं रहे हैं, किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, जस्ट कि वो एक स्केप फ्रॉम रियलिटी ले रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। बट आई हैव सीन कि अगर जब इंसान के पास पैसा आता है तो शायद वो अपना वैसा जो हाँ सबसे ज़्यादा बर्बाद करता है वो नशे में ही करता है। वो इतने छोटे से चालू करता है और फिर पता नहीं वो कब कितना बड़ा हो जाता है और वो अपने आप को लाइक पूरा ख़त्म कर देता है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई इस इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है और अगर उसको सक्सेस मिल रही है तो वो नशे से दूर रहे, या इवन कॉमन पर्सन भी नशे से दूर रहे, क्योंकि इतना इतना ही टाइम लगता है नशे को अपनी ज़िंदगी ख़राब करने से। एंड आई पर्सनली डोंट बिलीव कि आपको लाइक स्केप करने के लिए नशे की ज़रूरत है। आप घूमने जाओ, आप ट्रिप्स लो, आप अच्छा अच्छा खाना खाओ, आप खुद ही ठीक हो जाओगे। टाइम लगेगा बट आप ठीक हो जाओगे, वो नशे से अच्छा है। भूमिका, जब आप बोलती हैं और आपकी स्टोरी भी ना बहुत कुछ प्रियंका चोपड़ा जैसी है, यू साउंड लाइक अ मिनी प्रियंका चोपड़ा। तो लेकिन मैंने क्यों बोला, क्योंकि रिजेंबल करती है, क्योंकि उनको भी तभी वैलिडेशन मिली बाहर से और अपने देश में, जब बाहर इंटरनेशनल का स्टैंप लगा। और भूमिका को भी वैलिडेशन तब मिल रही है, जो कि बहुत बुरी बात है, जब शनाल का स्टैंप लगा। तो ऐसा क्यों, मतलब अपने देश के लोग क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? हमारे देश में इतना टैलेंट है, बाहर की वैलिडेशन क्यों चाहिए हमें? इससे मुझे एक वो याद आया कि मैं प्रियंका चोपड़ा को बहुत एडमायर करती हूँ, और जब मैंने सेकंड टाइम शनेल वॉक किया था और मैंने पोस्ट डाली थी तो शी लाइक्स माय पोस्ट, यू कैन सी इन इंस्टाग्राम, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया है अभी। मतलब उन्होंने लाइक किया है, उनकी नज़रों में भी मैं आ रही वाह। हूँ। फिर हाँ, इसका एक रीज़न यही है कि मैंने बोला कि बाहर के लोग रेडी है चेंज एक्सेप्ट करने के लिए, वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, बट इंडिया नहीं चाहता। इंडिया एकदम रिजिड रहना चाहता है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट कर लिया है हम वही करेंगे, क्योंकि शायद कुछ टॉप लोगों पे पावर है, आई बिलीव, मेरे को नहीं पता उतना, बट और वो शायद अपनी पावर लूज़ नहीं करना चाहते, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे उस चीज़ को, या तो मे बी कि शायद ऑडियंस भी चेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, बट बाहर के लोग रेडी है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। जब आप बोल रही है ना भूमिका, तो बहुत, जैसे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट भी किया, आप बहुत सारे हैंड जेस्चर्स यूज़ कर रही हैं, बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आप कब इमोशनल हो रही हैं, कब खुश हो रही हैं, तो वो दिख रहा है। लेकिन जब आप मॉडल को देखते हो रैंप वॉक में, जब वो वॉक करती हैं, तो उनके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता है जब तक हम देख रहे होते हैं। लेकिन क्या ये अभी भी ऐसा ही नॉर्म फॉलो करते हैं कि नो फेस एक्सप्रेशन? एक्चुअली येस, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि अगर आप फेस एक्सप्रेशन पे या आप अपना फेस एक्सप्रेशन दोगे तो शायद जो ऑडियंस है उनका ध्यान, क्लाइंट्स का ध्यान क्लोथ्स पे ना जाके फिर वो आप अटेंशन ले लोगे वो। और पहले लाइक मुझे लगता था कि मुझे वॉक लाइक हिप्स मूवमेंट के साथ वॉक करना बहुत पसंद है, सो 90s कोडेड वॉक। बट फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि हिप्स मूवमेंट भी नहीं करनी, क्योंकि कहीं ना कहीं इट अगेन डिस्ट्रैक्ट करता है ध्यान क्लोथ्स से। तो वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा काम ही है वहाँ पे हम वो क्लोथ्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, और अगर डिस्प्ले करने का यही सबसे मेन रूल है कि आप अटेंशन को इधर उधर ना करो, इसलिए होता है कि वो न्यूट्रल होती हैं और इम्पॉर्टेंट होता है ये। बट कोई कोई शो में लाइक चीयरफुल और हैप्पीनेस दिखाने के लिए, इवन शनेल में भी जब जो मॉडल क्लोज कर रही होती है एंड ऑल, जो मैंने फर्स्ट टाइम वॉक किया था और अवार ओडियांग उन्होंने शो क्लोज किया था, तो उन्होंने तो लाइक फुल इंजॉयमेंट लाइफ के साथ शो को क्लोज किया था। तो डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब शो चल रहा हो तो इट वॉज लाइक सीरियस। ओके। भूमिका, भूमिका, मैं आपको एज अ मॉडल नहीं, एज अ भूमिका ये जानना चाहती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा कि आपको दाल चावल बहुत पसंद है ना? तो बिहारियों का अक्सर बहुत पसंद होता है दाल चावल और आलू की चोखा। तो बाहर की दुनिया में, बाहर की कंट्रीज़ में क्या आप वो मिस करती हैं? और साथ ही ये जानना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ का आप क्या मिस करती हैं? एक्चुअली मैं दाल चावल इसलिए मिस करती हूँ क्योंकि जब मैं इंडिया में थी तो मुझे लगता था कि मम्मी रोज़ दाल चावल ही बनाती है, यार मैं थक गई हूँ खा के, मेरे को कुछ अच्छा तो वैरायटी लेके आओ। पर जब मैं बाहर गई और वहाँ पे मैं कंटिन्यू वैरायटी ही खा रही हूँ तो मैं लाइक अब मेरे को दाल चावल ही चाहिए। मैं बता रही हूँ, मैं एकदम दाल चावल प्रेमी बन गई थी वहाँ पे, कि अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम है, क्योंकि दाल चावल को कुक करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर मेरे पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं वो अपना टाइम दाल चावल बनाने में दूँ। फिर मुझे वहाँ से समझ में आया कि ओ माई गॉड, मुझे दाल चावल बहुत पसंद है।
है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में खट्टा फूड बहुत फेमस है और मुझे यहाँ की टमाटर चटनी बहुत पसंद Okay. है। और अंगाकर रोटी होती है एक, हाँ। मुझे वो सही से प्रोनाउंस करना नहीं आता, शायद सही हाँ बोल हाँ रही हूँ नहीं मैं। सही बोला। हाँ, तो हाँ। मुझे वो और टमाटर की चटनी बहुत पसंद है। ओके, मतलब प्योर छत्तीसगढ़ी जीन्स है आप में। लास्टली भूमिका, हम इंटरव्यू को एंड करने वाले हैं। लास्टली मैंने देखा कि आपके पोस्ट में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, बहुत प्यार मिल रहा है आपको लोगों से, लेकिन जो एक चीज़ मुझे खटक रही थी, हो सकता है आपको अच्छी लग रही हो, कि डार्क स्किन ब्यूटी विथ हार्ट्स, ये सब बोल रहे थे लोग। तो आपको क्या लगता है भूमिका, ये एक अच्छी चीज़ भी है कि लोग प्यार कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं वही स्टीरियोटाइप है कि आप और कुछ भी देखो ना कि वो लड़की कहाँ पहुँच गई है। तो ये क्या लगता है, ये वैलिडेशन, ये नॉर्म कब हटेगा? आई गेस पहले अभी तो फ़िलहाल मैं उस पॉइंट को नहीं सोच रही थी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे सिर्फ हेट इसी चीज़ के लिए मिल रहा था कि मेरा स्किन कलर इतना डार्क है। तो अभी जब फाइनली वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना उस चीज़ को, तो मुझे उस चीज़ की खुशी हो रही है कि फाइनली लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट जैसा कि आपने बोला, कहीं ना कहीं ये स्टीरियोटाइप है, बट मुझे लगता है उसको स्टीरियोटाइप बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो डस्की पीपल हैं, जो वुमेन औरत, जो वुमेन ऑफ कलर है, उनको पता है कि उन्होंने कितना सफ़र किया है अपने आप को लाइक वहाँ तक। और मुझे, मतलब मैं तो खुद बता रही हूँ कि मेरे को कितना लाइक 20 साल लग गया अपने आप को स्टेज पे लाने के लिए, कि लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि फाइनली ये भी ब्यूटीफुल है। तो मुझे लगता है कि ये शायद स्टीरियोटाइप नहीं है, कहीं ना कहीं फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इट इज़ लाइक कि शायद जो रिस्पेक्ट हम मिस कर रहे थे स्टार्टिंग में, शायद अब वो रिकॉग्नाइजेशन और रिस्पेक्ट शायद लोग अभी देना स्टार्ट किए हैं। करेक्ट। लास्टली मैं एक मैसेज चाहूँगी आपसे, अगर रायपुर की कोई लड़की एक छोटे से कमरे में आपको सुन रही है, आपकी बुलंद आवाज़ सुन रही है, आपकी कहानी से रेजोनेट कर रही है, तो उस लड़की को आप क्या मैसेज देंगे, जो सोच रही है अभी कि मेरा रंग भी गहरा है, मुझे भी लोग इतने ताने मार रहे हैं, लेकिन मुझे भी भूमिका जैसा बनना है? मेरा सबसे बड़ा लाइक यही है, सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि एकदम ओरिजिनल रहो, कभी कॉपी करने का ट्राई मत करो। अगर आप अपनी कंट्री से बाहर जा रहे हो तो भी आप अपने रूट्स, अपने कल्चर को मेंटेन करो। आप इंडिया में हो तो भी आपको लग रहा है कि आप गोरे होते तो ही सुंदर होते, तो भी नहीं, आप अपनी ओरिजिनलिटी को फॉलो करो, आप काइंड रहो, एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ टू बी योरसेल्फ। और अगर जब आप खुद से लाइक बोलते हैं ना कि जब आप खुद से प्यार करोगे तो पूरा यूनिवर्स आपसे प्यार करेगा, एंड दैट इज़ द की। क्योंकि मेरे केस में इट इज़ वेरी 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 ट्रू, जब व्हेन आई फॉल इन लव विद माई सेल्फ, द होल वर्ल्ड इज़ फॉलिंग इन लव विद माई सेल्फ। करेक्ट, 100%। भूमिका, आई एम सो ग्लैड एंड हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला। बहुत सारे गेस्ट आए हैं इस प्लेटफॉर्म में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने बोला, एक पत्रकार के तौर पर नहीं, एक शायद बड़ी बहन, या फिर एक बड़ी बहन के तौर पर मैं आपसे मिल रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो बताइए कि भूमिका की कौन सी वो बात आपके दिल में भी घर कर गई। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और बहुत पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें, और देखते रहिए IBC 24। मेरा नाम है चारू अग्रवाल। नमस्कार।